प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आप सभी प्रभु में, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और जो वचन इन दिनों में हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, वो वचन आपके लिए आशीषमय हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना हो, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं प्रभु से यही दुआ करता हूँ कि आप प्रभु के इन सत्यों में बढ़ें और भी मजबूत हों और हमारे इस जनरेशन में हम प्रभु के लिए बहुत सफल लेकर आएं। भले ही हम जानते हैं कि इन दिनों की चुनौतियां बहुत ही भयंकर है। हर जगह समझौता करने वाले विश्वासी हैं जो प्रभु का नाम लेते हुए भी अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीते हैं। और इस सिचुएशन में या परिस्थिति में रहना और प्रभु में बढ़ना या फिर प्रभु के शिष्य के रूप में आगे बढ़ना, यह हमारे लिए बहुत ही कठिन है। परंतु याद रखिएगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो यदि हम लगातार उस पर निर्भर रहें तो पवित्र आत्मा हमें इस समय में जीने की अनुग्रह प्रदान करेंगे और जिसके दम पे हम अपने इस मसीही जीवन को सफलतापूर्वक परमेश्वर की महिमा के लिए जी पाएंगे। यही उम्मीद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, निराश ना हो, परेशान ना हो। जब भी आप ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग आपके आसपास देखें जो मसीही कहलाते हैं नाम के लिए, लेकिन वो है प्रभु के दुश्मन अपने कार्यों के द्वारा, ऐसे लोगों को देखकर आप घबरा ना जाना, वरन दुआ करिए कि परमेश्वर आपको स्थिरता का आत्मा दे, आशा का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, ताकि आप ऐसे परिस्थिति में स्थिर डटे रहो, खड़े रहो और अपने इस जीवन में जो उद्देश्य प्रभु ने आपको दिया है, जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको और मुझे यहाँ रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम सफलतापूर्वक कर पाएं। ऐसी दुआ आप लगातार करते रहिए। और याद रखिएगा, मैं भी दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो वचन आप सुन रहे हैं इन दिनों में, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी प्रभु से सच्चा प्रेम रखने वाले, जो प्रभु के शिष्य हैं, जो शिष्य के रूप में इस संसार में जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, वे सभी प्रभु में मजबूत हों। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन, अब ये हमारा समय है। अब इस समय में प्रभु के लिए खड़े होना, प्रभु के लिए एक मिसाल बनना, प्रभु के लिए गवाह के रूप में जीना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसके लिए जब तक हम खड़े नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, सत्य और सत्य के वचन पर हम खड़े ना होंगे, हम प्रभु के लिए गवाह कैसे बन सकते हैं। इसीलिए लगातार परमेश्वर के इन वचनों को सुनते रहिए। कई बातें मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही कठोर और तीखे लगते हैं कई बार परमेश्वर के वचन भी, लेकिन याद रखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा से एक बात बताया है कि परमेश्वर का वचन, ये सत्य हमारी उन्नति के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए ही है। कई बार हो सकता है ये आपको उन क्षेत्रों को दिखाए जो हमारे प्रभु जैसे नहीं हैं, लेकिन ये भी प्रभु का उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को देखें और देखकर हम प्रभु से अनुग्रह की चाह रखें, ताकि हम और भी प्रभु यीशु में से जैसा बढ़ते जाएं। और ये परमेश्वर का वचन भले ही कई बार सच्चाई होने की वजह से कई बार तीखा लगे, कई बार आपको दुखित करे, लेकिन याद रखिएगा, यही दुख की बातें जो हैं हमारे लिए आनंद पैदा करती हैं, हमारी आत्मा में हमको खुशी और शांति प्रदान करती है। इसलिए सत्य से मुंह ना फेरें, सत्य से आप दूर ना भागें,
वरन सत्य से प्रेम रखना सीखें। और याद रखिएगा, मैं भी इसी दौड़ में हूँ आपकी तरह। मैं भी सीख रहा हूँ, और जो उद्देश्य परमेश्वर ने मुझे दिया, जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया, वो सेवा को मैं भी ईमानदारी से करने की भरसक या पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं समझौते से भरी हुई ज़िंदगी इस संसार में जीकर परमेश्वर के लिए एक शर्मसार या शर्मनाक एक कारण बनूं। नहीं, इसलिए मैं ये बात आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आइए प्रभु के लिए हम खड़े हों और परमेश्वर के वचन में और भी मजबूत हों, सत्य का साथ दें, सत्य से प्रेम रखें, सत्य से भागे ना। और इन वचनों को आप सीखिए, अपने प्रियजनों को भी सिखाइए, ताकि हम इन दिनों में और भी प्रभु में मजबूत हों। इन्हीं बातों के साथ आइए हम आगे के अध्ययन को हम शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहूदा के पत्री में से पढ़ रहे हैं, और प्रभु की दया से हमने 19 पद तक पढ़ लिया है। और मुख्यतः अब तक मैं ये समझता हूँ कि आपको यहूदा की पत्री समझ में आई होगी, और मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि आप खुद भी जितना हो सके इस पत्री को आप पढ़िए, क्योंकि ये पत्री आज के हमारे इस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, ये समय बहुत ही कठिन है, और यदि हम इस पत्री के द्वारा बताए गए उन सत्यों को यदि हम गौर ना करें, तो धोखा और धोखे खाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम धोखा ना खाएं। विशेष करके मैं उनसे बोल रहा हूँ जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, चेले के रूप में जो जी रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, प्रभु नहीं चाहते कि हम धोखा खाएं, वरन प्रभु चाहते हैं कि हम सत्य को जानकर सत्य के द्वारा हम खड़े हो जाएं, उस सारे धोखे को समझें, परखें और उस धोखे से दूर रहें। और यही परमेश्वर की इच्छा है, यही बात को हमको फोकस या गौर करना है मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए इस पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा है अब तक हमको ये बात समझ में आया, यहूदा के मन में जो बात थी उन चेलों के प्रति या उस समय के जो विश्वासी थे उनके लिए, कि वे अपने विश्वास में डटे रहें, मजबूत रहें, और हर एक झूठ या हर एक झूठ का प्रचार करने वाले और झूठी शिक्षाओं से अपने आप को वे बचा के रखें। उसी उद्देश्य को हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पत्री को पढ़कर। और जैसे कि मैंने हमेशा से एक बात आपको बताया है कि जब कभी भी आप बाइबल का अध्ययन करें तो याद रखिएगा, मेरी सोच या आपकी सोच बड़ी नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी गलती कई लोग करते हैं। इसीलिए उनको बाइबल समझ में नहीं आता, कई बार इसीलिए वे बाइबल का गलत मतलब निकालते हैं, इसलिए कई बार वे बाइबल का मतलब गलत निकाल कर वे लोग धोखे में पड़ जाते हैं, और दूसरों को यही बातें गलत सिखाकर उनको भी धोखे में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लेखक के मन को नहीं समझ पाते हैं। याद रखिएगा, जब लेखक इन बातों को लिखा, वो भी पवित्र आत्मा से भरकर, तो वही पवित्र आत्मा आज हम में भी है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि भले ही मैं लेखक के उस समय में जाकर वहाँ की परिस्थिति को मैंने नहीं देखा कि वहाँ क्या हाल था, वहाँ कैसी परिस्थिति थी, विश्वासी कैसे जा रहे थे, उनके जीने का जो जीवन शैली था वो कैसा था, वो सारी चुनौतियों को मैंने नहीं देखा। लेकिन जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा जो कि उस समय में भी थे, जो आज भी हैं, वही पवित्र आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा ने यहूदा को या इन बाइबल के लेखकों को उभारे या फिर प्रोत्साहित किए, प्रेरित किए लिखने के लिए, वही पवित्र आत्मा जब हमको सिखाते हैं ये वचन, हमको ये बातें समझ में आती, हमको ये बातें अनुभव होती। भले ही हम उन सारी चीज़ों को शारीरिक रूप से ना देख पाए, लेकिन हम इस बात का पूरा हम आश्वासन या फिर विश्वास कर सकते हैं कि जो समय से लेखक गुजरे, जैसा उन्होंने फील किया, जैसे वो महसूस किए, वो अनुभव हम भी आज इन पत्रियों को पढ़कर या इस पत्री को पढ़कर हम भी अनुभव कर सकते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी
खुशखबरी और एक चमत्कार ही कह लीजिए कि पवित्र आत्मा हमको इन वचनों को समझने के लिए मदद करते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही आग्रह करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जब भी आप बाइबल को पढ़ें हमेशा पवित्र आत्मा से दुआ करिए कि प्रभु आपको लेखक के मन को समझाए। मतलब यहूदा भी मनुष्य था, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये बातों को लिखा और उस समय एक बोझ के तले उसने ये बातों को उन विश्वासियों को लिखा। और हमारा ये उद्देश्य है, हम यही चाहते हैं कि हम भी उस बोझ को समझें, उस दर्द को समझें, उस दुख को समझें, जिस दुख या खुशी या कुछ भी हो, किसी भी हालत में लिखी गई ये बातें हों, उन अनुभवों को हम भी प्राप्त करें ताकि इन बातों को या इन वचनों को हम अच्छे से समझ पाएं। और इसी उद्देश्य से मैं हमेशा बाइबल को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यही मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं उस लेखक के मन को समझूं ताकि मुझे इन वचनों का सही अर्थ समझ में आए। और जैसे हम इन दिनों में इस पत्री को पढ़ रहे हैं, यहूदा की पत्री, आपने पूरा ना सही परंतु थोड़ा बहुत यहूदा के उस मन को समझा होगा कि यहूदा कितना ज़्यादा दुखित और परेशान था और बोझ से भरा हुआ था उन विश्वासियों के लिए कि वे अपने विश्वास में मजबूत रहें, अपने विश्वास को ना खोएं, क्योंकि उस समय जो खतरा, उस समय जो मंडरा रहा था उनके इर्द गिर्द, वो था झूठे मसीही या झूठे शिक्षक। और इनकी आबादी कुछ बढ़ने की वजह से ये कलीसिया के उन प्रेम रखने वाले प्रभु के शिष्यों के लिए खतरा साबित हो रहा था। और इसीलिए इन बातों को देखकर एक जिम्मेदार प्रभु का सेवक होने के नाते यहूदा ने ये बातें उस समय की कलीसिया को लिखे हैं। और आज ये बातें हमारे लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। उसी आत्मा में यदि हम पढ़ें तो हमको ये बातें समझ में आएंगी, उस बोझ को हम समझ पाएंगे जो बोझ यहूदा ने अपने उन विश्वासियों के लिए रखा, जिस बोझ को पवित्र आत्मा ने उसके दिल में डाला। आइए इन बातों को पढ़कर हम उसके बोझ को समझें और इस संदेश को हम ग्रहण करें जो यहूदा ने यहाँ पर दिया कि वे उस विश्वास को जो प्रभु ने उनको एक बार दिया, उस विश्वास की वे लोग रखवाली करें। और कौन है हमारे लिए खतरा? हम कई बार ये समझते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन कि हमारे लिए मुख्यतः जो खतरा होते हैं ये अविश्वासी होते हैं। याद रखिएगा, हाँ, बाहरी तौर पर वे लोग हो सकता है कई बार हमारे लिए खतरा साबित हो, हमारे शरीर या भौतिक चीज़ों का नुकसान करने में वे सिद्ध हैं, ओके, वे कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम उससे भी भयंकर खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कलीसियाओं के अंदर ही होता है, और वो है झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक जो मसीहों के रूप में हमारे आसपास या हमारे पास ही रहते हैं। उस खतरे को हम भांप नहीं पाते, उस खतरे को हम नज़रअंदाज करते हैं, उस खतरे को हम ये सोचते हैं ये तो कुछ नहीं है, ये बड़ा खतरा नहीं है, जबकि यही है सबसे बड़ा खतरा। और यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो भले ही हमको बाहरी रीति से हमारा सताव करके हमको नष्ट ना करे, जो कि आज के समय में हम देखते हैं कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं ज़्यादा नहीं भी। लेकिन शैतान मुख्यतः हमारे विश्वास के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो चाहता है कि हम अपने विश्वास को खो दें, तो बिना कुछ किए ही हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, हम नरक के भागीदार हो जाएंगे। ये है शैतान की योजना, और शैतान इस योजना पर पूरा काम करता है, मेहनत कर रहा है। और इतने दिन प्रभु में होने की वजह से या होते हुए हमको इतना तो समझ या अकल आ गया है कि हम शैतान के इन चालों से वाकिफ़ हैं, इनसे अनजान नहीं है। हमको पता है कि शैतान कैसे खेलता है, क्या करता है, कैसे लोगों को वो धोखा देता है, कैसे हमारे विश्वास को छीनने की कोशिश करता है। और इस उसके प्रयास में सबसे बड़े जो एजेंट्स या फिर उसके लिए जो सहायक सिद्ध होने वाले जो लोग हैं वो और कोई नहीं, यही हैं झूठे मसीह जो हमारे पास, हमारे साथ ही हमारे कलीसियाओं में बैठे हुए हैं, हमारे साथ काम करते उठते बैठते हैं। और इसीलिए यदि हम जागरूक ना रहें
तो मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप अपने विश्वास को खो देंगे। और फिर आप ये मत सोचिएगा कि अरे कुछ सताव तो हुआ नहीं, मेरा कुछ बिगड़ा तो नहीं, मैं अभी भी चर्च में जा रहा हूँ। हाँ, आप चर्च में भले ही जा रहे हो, आप प्रार्थना भले ही कर रहे हो, लेकिन क्या वो प्रेम जो प्रभु में कुछ समय पहले था, वो प्रेम में आप बढ़ रहे हैं? क्या वो प्रेम में आप बने हुए हैं? कि कहीं आप उस प्रेम को छोड़कर संसार के प्रेम में ना जुड़ गए हो? कई लोगों के जीवन में ये आज हो चुका है, हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखे होंगे। कई लोग प्रभु के प्रेम से हटकर संसार के प्रेम में वे लोग बन गए हैं, जुड़ गए हैं, और इसीलिए उनका जीवन संसारिक हो चुका है। क्यों? जब हम देखते हैं हमारे आसपास कई मसीही लोग जो चर्च में आते हैं, उनका जीवन संसारिक है, क्योंकि वे संसार के प्रेम में व्यस्त हो गए हैं, उसके प्रेम में वे लोग बह गए हैं, वे एक हो चुके हैं संसार के साथ, और इसीलिए परमेश्वर के गुण उनके जीवनों में दिखता नहीं। और यही तो चुनौती है मेरे प्यारे भाई और बहन हमारे लिए, कि हम जब ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं तो कितने ज़्यादा हम जागरूक हैं, कितने ज़्यादा हम सतर्क हैं। क्या हम ऐसे लोगों को देखकर परख पाते हैं? और यदि हम नहीं परख पाते तो सोच के देखिए कि आपको नहीं लगता कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे कुछ दिनों बाद? ये पॉसिबल या संभव है। और इसीलिए तो हमें लगातार परमेश्वर के वचन से सीखने और कई बार डांट खाने की भी ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु के प्रेम में बने रहें। ये सबसे मुख्य बात है, जो कि कई लोग, कई मसीही इस बात को हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हम इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। तो ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अपने आप को और भी प्रभु में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, सत्य से प्रेम रखिए। यही मैं आपको लगातार बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 19 पद तक बहुत सारी बातें हम समझ चुके हैं। विशेष करके हमने यहूदा के मन को समझा कि कैसे वो अपने कलीसिया के लोगों को उन झूठे मसीहों या शिक्षकों के प्रति जागरूक या आगाह कर रहा था, और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन है। तो आइए हम भी जागरूक हों, राइट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किन बातों से हमें खतरा था या किन बातों से उन्हें खतरा था, वो थे झूठे मसीह लोग जो अपनी झूठी शिक्षाएं कलीसिया में रहकर ही फैलाते रहते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, झूठी शिक्षाएं यही इंपॉर्टेंट नहीं होता मेरे प्यारे भाई और बहन धोखा खाने के लिए। कई जो झूठे शिक्षक होते हैं, याद रखिएगा, मैं ये बातें पहले भी बता चुका हूं कि आप उनके शिक्षाओं के माध्यम से ही नहीं समझ पाएंगे कि वे लोग झूठे हैं। यीशु मसीह ने कभी ये बात नहीं कही कि हाँ, उनके झूठे शिक्षाओं के द्वारा तुम उनको समझ जाओगे कि वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। नहीं, मुख्यतः उनके जीवन बताते हैं, उनके जीवन जो शैली है ये बताती है कि वे लोग झूठे मसीही हैं या नहीं हैं। क्योंकि कई बार बहुत चालाक और बहुत ही स्मार्ट आपको प्रभु के सेवक मिलेंगे जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहेंगे, जो सही शिक्षा ही देंगे, जो थियोलॉजिकली साउंड या फिर बहुत ही सीधा सीधा और स्पष्ट थियोलॉजी वे लोग सिखाएंगे बाइबल से। यहाँ वहाँ पुस्तकें पढ़कर, प्रभु के उन अच्छे दासों के वचनों को सुनकर वे लोग अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और किसी भी तरह से हमको नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति हमको झूठी शिक्षा दे रहा है। और कई बार हम सत्य को ना जानने की वजह से, कई बार हमको झूठ पर विश्वास करने की वजह से, कई बार जब हम सच्चे वचन को सुनते हैं वही हमको झूठा भविष्यवक्ता हमको कई बार नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षाओं के आधार पर ही हम इन झूठे मसीहों को नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। फलों के द्वारा मतलब जो उनके जीवन से प्रकट होंगे, उनके साथ रहने पर आपको समझ में आएगा। और यही बातें हमको गौर करना है। जिस जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ पर जो विश्वासी हैं, वहाँ के जो शिक्षक है, केवल हम उनके शब्दों पर ध्यान ना दें,
कई बार हमको लगता है कि जो झूठे शिक्षक होते हैं वे लोग अपना बखान या अपने आप को अपने शब्दों से प्रकट करते हैं। हाँ, उनके शब्द इंपॉर्टेंट हैं। कई बार झूठी शिक्षाओं के द्वारा भी अपने आप को प्रकट करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे अंदर होता है वो बाहर आता ज़रूर है, लेकिन उसी बात पर आप मत टिके रहिए। आप उनके जीवनों को या जीवन के अलग दूसरे हिस्सों को भी आप देखिए, परखिए उनका जीवन कैसा है, उनका बाहर के लोगों के साथ में यानी अविश्वासियों के साथ में व्यवहार कैसा है, परिवार के साथ में उनका व्यवहार कैसा है, कलीसिया के लोगों के साथ में उनका व्यवहार कैसा है, पैसे के मामले में या सेवा करने के मामले में उनका नज़रिया कैसा है। इन बातों को आप परखिए, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि कई बार शैतान इतना ज़्यादा धोखेबाज होता है, कई बार सही शिक्षाओं के द्वारा ही वे लोग कई लोगों को धोखा देता भी है। समझिए इस बात को, सही शिक्षाओं के द्वारा भी वो कई बार लोगों को धोखा देता है। क्यों? कई बार हमको शिक्षा सही लगती है लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं होता, और ये संभव है। शिक्षा देखकर हम कभी भी एक व्यक्ति को जज नहीं कर पाएंगे कि वो कौन है, क्या है। उदाहरण मैं बताऊं आपको, स्कूल में जब हम जाते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं। जब वे पढ़ाते हैं, माय गॉड क्या पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ऐसा पढ़ाएंगे जैसे आपको एक बार में समझ में आ जाता है। कई शिक्षक ऐसे होते हैं। मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में, मेरे भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे। जब वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो यदि आप जाके देखें तो आपको नर्क से कोई कम नहीं लगेगा। आप इस बात को याद रखिएगा। सिखाने में और जीने में बहुत फर्क होता है, और बहुत से कम लोग होते हैं जो केवल विषय सिखाते हैं, जीवन से वे लोग कभी नहीं सिखाते। याद रखिए, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने स्कूल में एक मैथ टीचर को देखा जो कि बहुत अच्छे मैथ्स के कंसेप्ट को समझा सकते हैं, मैथ्स के बारे में अच्छे तरीके से आपको सिखा सकते हैं, ऐसा आपको सिखाएंगे कि आपको 100 में 100 भी मिल जाए। लेकिन ये वही व्यक्ति होगा जो व्यभिचार से पीड़ित हो, व्यभिचार की आत्मा से पीड़ित हो, एक नंबर का लालची हो, धोखेबाज हो, पैसे के मामले में एक नंबर का क्या चालबाज हो। बहुत सारी चीज़ें उसके पर्सनल या व्यक्तिगत जीवन में होंगी, लेकिन क्या वो देखते हैं हम लोग? वो नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको उनके पर्सनल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही बात है उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रकट करती है, बताती है कि व्यक्ति दरअसल कौन है। तो विषय को देखकर प्रभावित मत होइए, उस विषय में उसकी निपुणता को देखकर हमें प्रभावित नहीं होना। वैसा ही कई बार क्या होता है, बाइबल के जो शिक्षक भी होते हैं जो हमको वचन सिखाते हैं, वे बाइबल के ज्ञान में निपुण होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भी स्कूल में लोग पढ़ के आते हैं, वे भी अलग अलग जगहों में पढ़ के ही आते हैं, और ज्ञान में वे निपुण होने की वजह से हम उनकी निपुणता पर ही उन निपुणता को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। हम बोलते हैं वाह, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान है और यही तो प्रभु का सच्चा दास है। ऐसी कुछ बातें हम फरीसियों और सदूकियों के जीवन में देखते हैं, विशेष करके फरीसियों के जीवन में। उनकी शिक्षा में कोई खोट नहीं था। यदि आप देखें, पढ़ें, यीशु मसीह ने कभी भी उनके शिक्षा में कोई खोट नहीं निकाला। यदि यीशु मसीह ने शिक्षा में खोट यदि किसी का निकाला, वो सदूकियों के बारे में था, क्योंकि वे लोग पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब कि अंत में परमेश्वर के वचन यानी यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जाति का पुनरुत्थान होगा, इस कंसेप्ट या इस विचार को वे लोग विश्वास नहीं रखते थे, और इसीलिए ये उनकी शिक्षा गलत थी। और इस शिक्षा को लेकर यीशु मसीह ने टोका हमको। लेकिन फरीसियों के बारे में हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसा नहीं देखते हैं। यदि आप फरीसियों के बारे में पढ़ें, यीशु मसीह ने कभी उनकी शिक्षा को लेकर उनको नहीं टोका, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष यदि यीशु मसीह ने किसी के साथ या किसी समूह के साथ किया, वो कौन सा समूह था? सदूकी नहीं थे। सदूकी बाद में, पहले थे फरीसी। फरीसी क्यों? उनकी शिक्षा तो सही थी। फिर क्यों? शिक्षा सही थी, लेकिन उनका जीवन उस शिक्षा के आधार पर नहीं था। वे जीते
अलग, जीते कुछ और, वे लोग बोलते या बताते या शिक्षा कुछ और देते थे। उनकी शिक्षा उनके जीवन से मैच नहीं होती थी। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होते हैं? जिनकी शिक्षा सही होती है और उनका जीवन वैसा नहीं होता। ये बात हमको गौर करना मेरे प्यारे भाई और बहन। कई लोग हैं जो बाइबल के कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से, बाइबल के डॉक्ट्रिन्स या फिर बाइबल के सिद्धांतों को भली भांति वे लोग समझा पाते हैं, लेकिन वे वो हैं जो कभी अपने व्यक्तिगत जीवन से सिखा नहीं पाते। वे अपने व्यक्तिगत जीवन से कभी कलीसिया को नहीं सिखाते, वे असफल हो जाते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर के वचन को नहीं सिखा पाता, वो सच्चा मसीह नहीं हो सकता, वो सही प्रचारक भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मैं कोई बात पढ़ रहा हूं, यदि मैंने खुद अनुभव किया, मुझे एक हिम्मत आएगा और जीवन के द्वारा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली मिला क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें अनंत जीवन मिला है। हमें डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांत नहीं मिले हैं, वो जरूरी है। अब आप गलत मत लीजिएगा इस बात को। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धांत वगैरह ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है। हम क्या विश्वास करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी देखना है, जैसा हम विश्वास करते हैं क्या वैसा जीते भी हैं? क्योंकि विश्वास तो हर कोई कर सकता है। क्यों? वो तो केवल सेट ऑफ रूल्स होता है, वो सिद्धांत होते हैं जो बाइबल में हम पढ़ के या फिर एक अच्छे चर्च या कलीसिया में जाकर वो सिद्धांत हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या हमारा जीवन परमेश्वर के स्वभाव यानी यीशु मसीह से मिलता जुलता है या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो केवल सिद्धांतों में खुश मत रहिए कि आपको इतना बाइबल का नॉलेज है, इतने सिद्धांत आपने पढ़े हैं, आपके सिद्धांत सही हैं, डॉक्ट्रिन्स आपके सही हैं। उन्हीं चीज़ों को देखकर या उन्हीं चीज़ों में आप अपने आप को खुश मत रखिए, वो ज़रूरी है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कैसे उन सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को जिए। जीवन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यही बात तो होती है कई लोगों के शिक्षा में, जब हम सुनते हैं इन चीज़ों को आप गौर करा करिए, क्या वो अपने जीवन से हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन को सिखा पा रहा है, या फिर केवल कंसेप्ट या फिर सिद्धांत या फिर ज्ञान की बातें ही वो बाइबल की लोगों को सिखा रहा है। ज्ञान की बातें बताना कोई बड़ी बात है? आपको क्या लगता है? मैंने कई अविश्वासियों को देखा है जो अपने ग्रंथों की बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते हैं। वो बताते हैं हमारे ग्रंथ में ये लिखा, हमारे ग्रंथ में वो लिखा, हम ये विश्वास करते हैं, हम वो विश्वास करते हैं। लेकिन उनके जीवनों को देखो, एक नंबर के लालची, व्यभिचारी और हर प्रकार के गंदगी से पीड़ित और हारे हुए होते हैं लोग। कैसे वे कह सकते हैं कि हम ऐसा विश्वास करते हैं, वैसा विश्वास करते हैं? और जैसे कि मैंने आपको बताया, उस सेक्युलर स्कूल के टीचर के समान जो मैथ का अच्छा ज्ञाता होकर भी घर में जाकर नशा करता हो, घर में जाकर गाली गलौज करता हो, लेकिन मैथ के बारे में पूछो नंबर 1 है। हो सकता है वो स्टेट या नेशनल लेवल में भी नंबर 1 हो। ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे ही बाइबल के कई ज्ञाता होते हैं जो बाइबल का बहुत ही ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनका जीवन यदि आप देखो तो अविश्वासी से भी बदतर होता है। अब आप उन्हें क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारा ध्यान तो उनकी शिक्षा पर था, उनके जीवन को तो हमने कभी गौर नहीं किया। और इसी वजह से कई लोग धोखा खाते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको ये बात बार बार आपको चिता रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनके जीवनों को देखिए, उनके फलों को देखिए, उनका जीवन कैसा है, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा। अब आप बोलेंगे ये सब चीज़ें हम कैसे देखें? याद रखिएगा, आप जब किसी वचन को सुनते हैं, ये सब बातें ऑटोमेटिकली उनके जीवन से कहीं ना कहीं से आपको बाहर आएगा। और मैं ये बात समझता हूँ, यदि आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की वचन सुन रहे हैं और आप में भी वही प्रभु का आत्मा है, तो आपको नहीं लगता कि हम दोनों में परमेश्वर की आत्मा होने की वजह से जो विचार मैं आपको बता रहा हूँ या फिर जो वचन मैं आपको सुना रहा हूँ, वो वचन आपके अंदर आत्मा होने की वजह से वो वचन आपके लिए भी सच या गलत आपको पता चलेगा? मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के वचन सुनता हूँ, मैं केवल उनके वचन नहीं सुनता हूँ, मैं हमेशा उनकी आत्मा को परखने की कोशिश करता हूँ कि वो किस आत्मा से ये बातें अपने लोगों को सिखा रहे हैं,
किस आत्मा से? क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा सही शिक्षा आ रही है, या फिर उस व्यक्ति के खुद की आत्मा की तरफ से ये सही शिक्षा आ रही है, खुद की समझ या खुद की बुद्धि, जो कि शैतान का ही रूप है। ऐसा भी कई लोग सिखाते हैं, बढ़िया स्पष्ट टीचिंग या शिक्षा वो लोग देते हैं, लेकिन अपनी समझ के अनुसार, अपने इंटेलिजेंस की बदौलत पवित्र आत्मा के द्वारा वे लोग नहीं देते हैं। और हम क्या विश्वास करते हैं? हम ये विश्वास करते हैं कि जब भी कोई प्रभु का सेवक वचन सुनाए तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ ना लगाएं, अपना टैलेंट ना लगाएं, और अपना स्किल या निपुणता या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसके स्किल्स, या हो सकता है जो उनके टैलेंट या प्रतिभाएं, ये ना लगाएं। ये बात की बातें हैं, लेकिन मुख्यतः हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति कितना प्रभु की आत्मा में होकर हमें सिखा रहा है। और ये बातें वही समझ सकते हैं जो खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। इसलिए मैंने कई बार देखा है, कई विश्वासियों को ये बातें जो हम सुन रहे हैं, जो मैंने भी उनको बताया, ये बातें उनको हजम नहीं होती। कई बार मैंने देखा है, यदि मैंने उनको ये सिखाया या बताया कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, यदि मैंने उनको ये सिखाया कि हमें गंदे चीज़ें नहीं देखना चाहिए, तो आप बताइए इन बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए या इन बातों का विरोध करना चाहिए? मैंने कई बार देखा है, कई जो लोग हैं ऐसे संदेश पे सुनना पसंद नहीं करते। इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ों से प्रेम रखते हैं, इसलिए तो उनको दुख होता है। जो गलत कामों से प्रेम रखते हैं उनको ही तो दुख होता है जब वे सच सुनते हैं। इसी से हमको समझ में आता है। लेकिन जो सच से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु के हैं, वे लोग सच को सुनने के बाद वे कभी दुखित नहीं होंगे, वरन वे लोग और भी सच को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं पे उनका इलाज है। वे लोग बदलते हैं वहां पर। इसी से मुझे समझ में आता है कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। प्रभु के लोग हमेशा सच को सुनने की इच्छा रखेंगे, लेकिन जो प्रभु के नहीं है, जो गलत या पाप से प्रेम रखते हैं, वे लोग कभी सच्चे वचन या सच को सुनने की इच्छा नहीं रखेंगे। फिर वे क्या सुनेंगे? वे लोग अपने मन की इच्छाओं के अनुसार अपने शिक्षकों को बटोर लेंगे, जैसा कि वचन सिखाता भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए कि आप सच से प्रेम रखते हैं? आप कैसे वचन सुनना पसंद करते हैं? आपके मन के अनुसार या परमेश्वर के मन के अनुसार? बताइए। और याद रखिएगा, यदि आप अपने मन के अनुसार वचनों को सुनने की उम्मीद रखते हैं तो आप गलत जगह पर हैं। फिर आपको अपने मन के अनुसार प्रचारकों को या फिर शिक्षा देने वालों को चुन लेना चाहिए, ताकि वो आपके मन के अनुसार आपको जैसा मन को भाए, आपको मसाज करते हुए आपको वचन सुनाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यदि आप सच से प्रेम रखते हैं, सच में बढ़ना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आप प्रभु के वचनों को सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि मुझे केवल बाइबल का ज्ञान नहीं देना है लोगों को, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। बाइबल का ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये सेवा प्रभु ने मुझे नहीं दी है। मुख्यतः मेरी सेवा यही है कि मैं उस जीवन पर ज़्यादा फोकस करूं जो हमको प्राप्त हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। वो अनंत जीवन जो हमने पाया है, उस जीवन का प्रकाशन मैं लोगों को दे पाऊं जो प्रभु ने मुझे दिया, जिसके द्वारा मैं जी रहा हूं, और वही बातें मैं लोगों को बता पाऊं। और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं हमेशा यही कामना करता हूं कि मैं अपने जीवन से जो बातें मैं कर रहा हूं, जो बातें मैंने पढ़ी, जो बातें मैंने समझी, जो बातें मैंने अनुभव की, और जो बातें मैं प्रैक्टिस या व्यवहारिक रूप से कर रहा हूं, वही चीज़ें मैं अपने प्रियजनों को ही बताऊं। ये हमेशा से मेरी इच्छा रही है। इसीलिए तो कई लोगों को जीवन से संबंधित चीज़ें पसंद नहीं आती, उनको ज्ञान से संबंधित बाइबल के वचन बड़ा मज़ा आता है। समझ रहे हैं आप? ज्ञान से संबंधित बाइबल के वचन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। उनके मन के अनुसार जो उनको ज्ञान दे या उनको अच्छा लगे, वैसे वचन वे पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है यीशु मसीह के समान जीने की, वैसे वचन वे लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो वचन यीशु मसीह के स्वभाव में से होकर निकलते हैं। और चूंकि वे लोग यीशु मसीह के स्वभाव को खुद पसंद नहीं करते हैं, ऐसे वचन वे लोग नहीं सुनते हैं।
अब आप जज करिए, आप कहाँ हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आपका जीवन कैसा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो इन बातों को आप समझिएगा, इसलिए धोखा ना खाएं, धोखा ना खाएं। शिक्षा के साथ साथ जीवन को भी आप परखें। जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यदि हमारा विश्वास है तो वैसे कर्म भी तो हमारे होंगे। जैसा विश्वास होता है, आपको नहीं लगता वैसा ही हमारा कर्म होता है? हम यदि यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं तो आपको क्या लगता है, जो हमारे कर्म होंगे क्या वो शैतान जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हमारे कर्म भी यीशु मसीह जैसे ही होंगे। सिंपल। यही तो विश्वास और कर्म का जो रिश्ता है, जो हम नए नियम में पढ़ते हैं। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, लेकिन हमारे कर्म फिर कैसे होंगे? यीशु मसीह के अनुसार होंगे। कई लोग इसको एक बहुत ही बड़ा थियोलॉजिकल मुद्दा बता देते हैं, क्योंकि वे लोग समझ नहीं पाते हैं इसमें क्या रिश्ता है। विश्वास और कर्म को आप अलग अलग नहीं कर सकते। बाइबल में हाँ लिखा जरूर है कि हमारे कर्म जो हैं मैले चिथड़े हैं, ठीक है, बात सही है, लेकिन किस उद्देश्य से वो बातें लिखी गई हैं, किन कर्मों की वो बात हो रही। जबकि हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि बिना कर्म के विश्वास हमारा मरा हुआ है, वो बातें भी हैं। तो इन बातों को हम कैसे लेते हैं? याद रखिएगा, जैसा हमारा विश्वास होता है वैसे हमारे कर्म होते हैं। यदि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारे कर्म फिर कैसे होंगे? यीशु मसीह के जैसे ही होंगे, शैतान जैसे नहीं होंगे। और जो यीशु मसीह के अनुसार या यीशु मसीह के जैसे कर्म उत्पन्न नहीं करते, इसका मतलब उसने यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। यदि यीशु मसीह पर विश्वास उसका होता तो यीशु मसीह के जैसे कर्म होते। ये है विश्वास और कर्म का रिश्ता। याद रखिएगा। इसीलिए मैं नहीं मानता कि कोई बोलता है मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, लेकिन उसके कर्म हैं उसके खुद के अनुसार, स्वार्थी कर्म, जलन से भरे हुए, झगड़ा करने वाले, ये संसार के लोग जैसे जीते हैं, वो कैसा विश्वासी नहीं हो सकता। वो बाहर से बोल रहा है कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन अंदर से उसका विश्वास उसके खुद पर है, और खुद पर विश्वास करने वाले ही ये घटिया हरकतें करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के जैसे कर्मों को अपने जीवन से उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हमको परखना ज़रूरी है। यीशु मसीह हमारा स्टैंडर्ड है। यीशु मसीह के स्वभाव के समान यदि कोई चीज़ आपको नहीं दिखती, नहीं लगती, वो यीशु मसीह का नहीं है। इसीलिए यूहन्ना के पत्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जिसके कर्म और जो धर्मी है वो अपने धर्म के काम प्रकट करता है। यीशु मसीह के समान वो जीता है। क्यों? उसमें वही आत्मा है जो यीशु मसीह में था। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो इन बातों को आप जानिए, समझिए, मजबूत होइए। और इसीलिए मैं आपको बार बार फिर से ये बात चिता रहा हूँ कि आप विश्वास के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी गौर करिए, जीवन पर भी फोकस करिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना विश्वास करते हैं। क्यों? आप बोल सकते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं प्रभु पर, लेकिन अब दिखाइए कैसा विश्वास है आपका। कैसे पता चलेगा कि आपको विश्वास है? आपके कर्म तो बताएंगे। ठीक है? तो इस बातों में या इन बातों में आप कंफ्यूज ना हों। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे हमारे कर्म होंगे। यदि हमारा विश्वास खुद पर है, खुद के कर्म हमारे जीवन से उत्पन्न होंगे। यदि कोई संसारिक लोगों पर विश्वास करता है या संसार के ईश्वरों पर विश्वास करता है, उनके कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन चूंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे कर्म यीशु मसीह जैसे होंगे। वही प्रेम, सत्य, दीनता, नम्रता, ये सारे गुण हमारे जीवन से निकलेंगे। और इन्हीं गुणों के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। हम आज पढ़ रहे थे 20 पद, और अब तक हमने जो भी बातें यहूदा की पत्री में से पढ़ा, मुख्यतः उन झूठे मसीहों के बारे में, इतना कुछ पढ़ने के बाद अब 20 पद में यहूदा कुछ बातें विश्वासियों को समझा रहे कि उन्हें अब करना क्या है।
उस यहूदा ने अब तक उनको बताया कि हाँ, ये झूठे शिक्षक ऐसे होते हैं, झूठे शिक्षक वैसा होते हैं, उनके विचार ऐसे होते हैं, उनका रिश्ता ऐसा होता है, उनके जो चाल ढाल है वो ऐसी होती है। सारी इन्फॉर्मेशन अब तक 19 पद तक उसने सब कुछ बताया। अब 20 पद के आगे कुछ व्यक्तिगत निर्देश वो कलीसिया के लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब मेरे विश्वासियों, प्रभु के लोगों, प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों, अब आपको करना क्या है। याद रखिएगा, अब तक तो मैंने बता दिया कि कैसे ये झूठे शिक्षक और ये मसीही हमारे लिए खतरा है, हमारे विश्वास के लिए खतरा है। अब ये सारी बातें, इस जानकारी को लेने के बाद अब आपको करना क्या है। 20 पद में वो कहता है, क्या कह रहा है? पर हे प्रियों, क्या बोल रहा है? पर हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, और आगे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या लागूकरण की कुछ बातें वो कलीसिया के लोगों को दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे प्रियों, और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इन वचनों को समझने का, कोई थियोलॉजिकल डिबेट से रिलेटेड या संबंधित हमको चीज़ों को यहाँ नहीं लाना है। मुख्यतः हमको यहूदा के विश्वास को गौर करना है। वो क्या विश्वास करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए पढ़ रहे हैं, ये पर हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। अब यहाँ पर यहूदा एक बात को जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो अति पवित्र है। इस बात को पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगता है यहूदा के बारे में कि यहूदा जो विश्वास हमको मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस यहूदा के लिए यह विश्वास कोई साधारण बात नहीं। यहूदा के अनुसार यह विश्वास बहुत ही पवित्र है, और केवल पवित्र नहीं बोल रहा, वो अति पवित्र है। मतलब उसकी वैल्यू को यहूदा समझते थे कि वो कितना कीमती और मूल्यवान है। पता है क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, यहूदा उसका हाफ ब्रदर या छोटा भाई होने, यानी यीशु मसीह का हाफ ब्रदर होने की वजह से उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के साथ में रहा, और यीशु मसीह के बलिदान को भी उसने देखा, अनुभव किया। और इतना कुछ गौर करने के बाद में उसको समझ में आया कि यीशु मसीह पर विश्वास उसे कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे यीशु मसीह ने उसके लिए दुख उठाया है, कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को जलील करवाया ताकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ बन जाए, ये विश्वास हमको प्राप्त हो। और इस विश्वास की कीमत मैं समझता हूँ यीशु मसीह के चेलों को बहुत ज़्यादा पता थी, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के उस दुख, उसके उन कष्टों को देखा है। और वे लोग इस बात को समझते थे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के इन सारे जीवन और उसके दुख परेशानियों को देखकर अनुभव किए। इसलिए विश्वास की कीमत उनको पता थी कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही ये विश्वास हमको प्राप्त हुआ है। और इस बात को पढ़कर मुझे यहूदा के विचार, यहूदा के विश्वास पर बहुत ही आश्चर्य होता है कि वो कितना ज़्यादा इस विश्वास को कीमत दिया, कितना वैल्यू उसने इस विश्वास को दी। और जैसे हम पढ़ते हैं पतरस के पत्री में भी कि पतरस इस विश्वास को सोने चांदी से बढ़कर वो मानता था, तभी तो वो बातें उन्होंने लिखी। तो यहां पर मुझे क्या सीखने को मिलता है पता है भाई और मेरी बहन, मुझे क्या सीखने को मिलता है? मुझे ये बात मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या प्रभु जो विश्वास मुझे मिला है, क्या मैं उसको उतनी कीमत या उतनी इज्जत या उतना आदर देता हूं जितना आपके उस समय के प्रभु के लोग दिया करते थे? या फिर जितना इज्जत या महिमा ये यहूदा ने दिया इस विश्वास को, क्या मैं अपने इस विश्वास की कीमत समझ पाता हूं? या मेरे लिए विश्वास बस ऐसा ही है, एक नॉर्मल सा गिफ्ट है जो किसी ने मुझे दे दिया, बस ये ऐसा ही है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ठीक है, मैं विश्वासी कहलाऊंगा, बाद में सब कुछ खत्म है। कैसे मैं इसको लेता हूँ? कैजुअली
ये बहुत ज़्यादा गंभीर या सीरियस होगा। ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जो विश्वास आपने पाया है उसकी आपके आँखों के सामने या आपके लिए इसकी कीमत क्या है? कीमत क्या है इस विश्वास की? क्या आप इस विश्वास को सोने चांदी से बढ़कर समझते हैं? क्या आप इस विश्वास को अति पवित्र मानते हैं? क्योंकि अति पवित्र है तो इसकी कीमत की कोई भी सीमा नहीं। इटर्नल फेथ, अनंत विश्वास है ये, और इस विश्वास की कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। कितना मूल्यवान ये विश्वास जो हमको प्राप्त हुआ है, क्या आप इसकी कीमत समझ सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करिए। जब ये बातें आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को, अपने मन को टटोलिए और पूछिए अपने आप से एक सवाल, प्रभु ये विश्वास जो मैंने पाया है इसकी कीमत क्या है, मुझे बताइए। क्या इसकी कीमत मेरे बैंक में रखे हुए पैसे से बढ़कर है? क्या इसकी कीमत मेरे इस शरीर से बढ़कर है? क्या इसकी कीमत मेरे परिवार से बढ़कर है? इसकी कीमत क्या मेरी इज्जत से बढ़कर है? इसकी कीमत क्या है प्रभु? पता है जवाब क्या आएगा? इसकी कीमत की कोई सीमा ही नहीं है। ये एक अनंत विश्वास है जो हमको प्राप्त हुआ है, गिफ्ट। प्रभु पर विश्वास ये प्रभु का दान है। हमने अर्जित नहीं किया, अच्छे कामों के बदले में हमने ये नहीं पाया है। ये विश्वास हमें प्रभु ने अपनी दया, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह से हमें दान कर दिया। यही तो हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब सोच के देखिए, इतना ज़्यादा इस विश्वास की कीमत है। हम इसको कैसे लेते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए। और जब ये बातें मैं पढ़ता हूँ, यहूदा के इन विचारों को मैं समझता हूँ, तो मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ कि मेरे लिए ये विश्वास कितना मायने रखता है। क्या मैं इस मसीहत की इस परिपक्वता के लेवल तक आ चुका हूँ या स्तर तक आया हूँ जहाँ पर मैं भी यही अनुभव करूँ जहाँ पर यहूदा भी, जैसे यहूदा अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव से उसने ये बातें बताई कि ये विश्वास जो है अति पवित्र है, उसके लिए इसकी कीमत नहीं लगा सकता कोई। क्या मैं भी इस लेवल तक पहुँच पाया हूँ या नहीं? कई लोग इस लेवल में आते आते ही दम तोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके विश्वास का स्तर क्या है? किस लेवल तक या स्तर तक आप पहुँचे हैं? क्या आप इस स्तर तक पहुँच पाए हैं जब आपको ये विश्वास वही अति पवित्र लगने लग रहा है? क्या आप इस लेवल तक आप पहुँचे हैं जब आपको ये विश्वास सोने चांदी से कीमती लग रहा है? क्या आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि ये विश्वास आपको इस संसार के हर एक बातों से बढ़कर लगता है? यदि नहीं लगता तो ये पढ़ना, ये बाइबल अध्ययन व्यर्थ है आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि झूठे शिक्षकों को परखना या अपने विश्वास में बढ़ना वही समझ पाते हैं जो अपने विश्वास की कीमत को पहली बार समझते हों। और जैसे कि मैंने कई बार आपको ये उदाहरण दिया ईसौ का, ईसौ जैसे मसीही आज के समय में कई ज़्यादा हैं, वे अपने विश्वास की कीमत नहीं समझते हैं। इसीलिए तो वे संसार में मज़ा लेने के लिए, मज़ा करने के लिए अपने इस विश्वास को बेच डालते हैं, शैतान के हाथ में दे देते हैं, जिसके बदले में शैतान उनको इस संसार की खुशियाँ दे देता है। संसार या भौतिक चीज़ों की जो भी चीज़ें हैं ये संसार की, वो चीज़ें उसके बदले वो दे देता है, और हम बड़ी खुशी से इन चीज़ों को ले लेते हैं और अपने विश्वास को बेच देते हैं शैतान को। क्यों? ये वही विश्वासी हैं जो कभी भी इस विश्वास की कीमत को उन्हें समझा नहीं, और ऐसे लोग प्रभु के नज़र में तुच्छ माने जाते हैं। ईसौ को परमेश्वर ने तुच्छ जाना क्योंकि ईसौ ने अपने पहलौठे होने का अधिकार, जो कि नए नियम के लोगों के लिए विश्वास को दर्शाता है, उसको उसने संसार के उस भोजन के लिए या संसार के इस कबाड़ी चीज़ों के लिए उसने अपने आप को बेच दिया।
उसको बेच दिया। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? आप बताइए, आप सोचिए, क्या विश्वास की कीमत आप लगा सकते हैं? तो ये बातें क्या आप नहीं सीख पा रहे यहूदा के जीवन से? उसके जीवन को आप गौर करके देखिए, कितना मूल्यवान उसने इस विश्वास को समझा। और हम जो प्रभु के शिष्य हैं, भले ही हम इस लेवल तक या इस स्तर तक अब तक ना पहुंच पाए, जब हमको विश्वास अति पवित्र लगने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल सी एक बात कर सकते हैं, वो ये कि प्रभु से हम दुआ करें कि प्रभु मुझे इस विश्वास की कीमत समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, ताकि मैं इस विश्वास की कीमत को समझूं, ताकि मैं इस विश्वास को शैतान के हाथ में ना बेच दूं इस संसार के कुछ चीज़ों के लिए। ये बात देखकर मुझे बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। कई विश्वासियों को मैं देखता हूँ इस संसार की चीज़ों के लिए, संसार के मज़े के लिए, संसार की भौतिक चीज़ों में, इस संसार के भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वे अपने विश्वास को भी दांव में लगा देते हैं, समझौता कर बैठते हैं। ये कौन है? ये वही ईसौ के फॉलोअर्स हैं। ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं हैं, ये ईसौ के लोग हैं। ईसौ ने तो दाल के लिए अपना विश्वास बेच दिया, और आज हम संसार में कुछ समय का मज़ा लेने के लिए अपने विश्वास को बेच डालते हैं। और ये संसार की चीज़ है, जैसे याकूब ने अपने भाई को दाल परोसा, ऐसे ही ये संसार हमको हर प्रकार की गंदी चीज़ें, वो चीज़ें जो परमेश्वर के विरुद्ध वो परोस रहा है, और हम बिना सोचे समझे उन चीज़ों को हम प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों में मज़ा आता है। संसार के लोग मज़ा करते हैं, वे तो उसी में ही है, और हम क्या करते हैं? अपने विश्वास को दे देते हैं, बेच देते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। अब मैं नहीं समझता कि आप कितना इन बातों को समझ पा रहे हैं, लेकिन जितना भी आप समझ पा रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपकी सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। और याद रखिएगा, जो बातें अभी हम सीख रहे हैं, हो सकता है आज हम इन बातों को पूरा ना कर पाएं, लेकिन इन बातों को हम आगे और भी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने इस पद से एक मुख्य बात हमने सीखी, यहूदा के उस विचार पर हम गौर किए, उस विश्वास पर हम गौर किए कि उसने उस विश्वास को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसे प्राप्त हुआ, उस विश्वास की वो कीमत क्या अपने लिए रखता है। और इससे हम अपने आप को भी परख सकते हैं, जांच सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारा विचार इस विश्वास के प्रति क्या है। हम इसको कितना वैल्यू देते हैं, कितना इसको मुख्य स्थान देते हैं, हम इसे कितना इज्जत देते हैं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास या ये संसार की चीज़ें, विशेष करके संसार के धन दौलत और ऐशो आराम की चीज़ें? इसीलिए तो मैंने कई बार देखा, कई विश्वासी दुख नहीं सह सकते आज के समय में, गरीबी नहीं झेल सकते वे लोग, तकलीफ नहीं झेल सकते वे लोग, क्रूस उठाना वे लोग नहीं झेल सकते हैं, शिष्य बनना नहीं चाहते। और जो शिष्य बनना नहीं चाहता, अपना इनकार करके अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करना चाहता, ये वही लोग हैं जो इस संसार में मज़े करना चाहते हैं। और ये मज़े केवल संसार के बाहर ही नहीं, वे कलीसिया में भी मज़ा को ढूंढते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। जब एक व्यक्ति की अंदर की अभिलाषाएं पूरी नहीं होती संसार में, वे लोग संसार को चर्च में लाके, चर्च में ही वे अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने की हर तरीके से वे लोग कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में म्यूजिक को आप लीजिए। म्यूजिक, संसार का म्यूजिक अलग है, और ये अभिलाषा आजकल लोगों में है कि वो चर्च में भी क्या करें, उसी म्यूजिक को मेंटेन करके रखें। ये कौन है? जो चर्च में भी मज़ा करना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो चर्च में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके मन के अनुसार म्यूज़िक उनको नहीं प्राप्त होता। आपने कभी गौर किया? गौर करिए मेरे प्यारे भाई और बहन, पता चलेगा। कई लोग कलीसियाओं में बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं। पता है कौन सी उम्मीद? कलीसिया में हमको मज़ा आएगा। वचन सुनने का इंटरेस्ट उनको नहीं आता। वे लोग कलीसिया में अलग अलग इच्छाएं या उम्मीदें लेकर आते हैं
कई लोग कलीसियाओं में अपने पेट को भरने के लिए आते हैं शारीरिक तौर पर। कई लोग कलीसिया में म्यूजिक सुनने आते हैं, इसीलिए वे वो लोग हैं जब तक गीत चलते हैं, म्यूजिक के साथ कुछ बाजा बजता है, तब तक वे लोग कलीसिया में बड़े आनंद होते हैं। इसलिए आदि आजकल आप देखो कितने वर्शिप्स या कितने ये गीत गाने वाले बढ़ चुके हैं, बाइबल के शिक्षक हैं। अब आप बताइए ईमानदारी से, बाइबल के शिक्षक हैं? मुझे दुख होता है कि आजकल लोग म्यूजिक पर इतना ज्यादा महत्व देते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर कोई म्यूजिक से कुछ लेना देना भी है? हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन दुख की बात है कई जो अपने आप को वर्शिप लीडर्स कहने वाले हैं, वे म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा म्यूजिक वे लोग बजाते हैं और बजवाते भी। उनको यदि फिल्मी सॉन्ग्स पसंद है, वैसा म्यूजिक यदि पसंद है, वे चाहते हैं कि चर्च के जो गाने भी हों वैसी उसी धुन में या उसी म्यूजिक में बजें। क्यों? उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। समझ में आ रहा है? ये कौन है? आपको लगता है ये लोग मसीह हैं? इसलिए मुझे ये सारे जो वर्शिप लीडर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है। बहुत कम आपको ऐसे वर्शिप लीडर्स मिलेंगे आज के समय में जो सच में प्रभु के लिए गीत गाते हैं, प्रभु के लिए बजाते हैं। ज़्यादातर 99.9% आपको मिलेंगे आज के समय में ऐसे गीत गाने वाले। वे या तो अपने वॉइस का प्रचार कर रहे हैं या फिर हो सकता है वे अपने टैलेंट वहां पर दिखा रहे हैं, वे अपने म्यूजिक के द्वारा अपना ही एंटरटेनमेंट वे लोग कर रहे हैं। वे एंटरटेनर्स हैं आज के समय में, वे लोग वर्शिपर्स थोड़े ही हैं। वे लोग वर्शिपर्स नहीं हैं, एंटरटेनर्स हैं। और एंटरटेनर्स मतलब आप सिंगर्स को देखिए, वे लोग क्या एंटरटेन करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार वे लोग एक के बाद एक गीत गाते रहेंगे और लोग तालियां बजाते रहेंगे, हाथों को उठाते रहेंगे। वैसे ही कुछ आजकल आप देखते हैं वर्शिप के नाम पर अपने अंदर की अभिलाषाओं को वे लोग उजागर करते हैं। वे बस एंजॉय करना चाहते हैं और उसका क्या नाम देते हैं? हमको इसमें संतुष्टि मिलती है। तुमको मिलता होगा, प्रभु को मिलता है क्या? प्रभु को मिलता है क्या? और कई बार हदें भी हम लोग पार कर जाते हैं म्यूजिक के चक्कर में। अब आप जैसे इसको समझना चाहते हैं समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि मुझे पता है प्रभु से यदि आप प्रेम रखने वाले हैं तो ये बातें आपको भी दुखित करेंगी, क्योंकि ये बातें प्रभु को दुखित करती हैं। याद रखिएगा, उन सारे वर्शिप लीडरों से मैं कह रहा हूं, आपसे प्रभु आपके गीतों का, आपके म्यूजिक का भूखा नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसा कि आपको लगता है। इसलिए हे वर्शिप लीडर्स, सो कॉल्ड वर्शिप लीडर्स, असली वर्शिप के बारे में यदि आपको थोड़ा भी समझ है, थोड़ी भी अक्ल है उसके बारे में, तो समझिए बाइबल के अनुसार एक सच्ची वर्शिप, सच्ची आराधना केवल यही है कि हम अपने इस शरीर को जीवित बलिदान कर दे प्रभु की इच्छा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा हम में होकर इस शरीर के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी कर सके। ये है आराधना। आप जो कर रहे हैं वो गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं बस। इसलिए इन गानों के इस समय को आप आराधना का नाम ही मत दें। कई लोग देते हैं आराधना का समय चल रहा है। क्या है आराधना? गीत गाना? गीत गाना आराधना होता है? क्या लगता है आपको आराधना? बाइबल को हम पढ़ते नहीं है प्रॉपर। आराधना ये नहीं है। आराधना में सैक्रिफाइस होता है, बलिदान होता है। जब कभी भी आप अपनी इच्छा का बलिदान करते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, आपने आराधना किया प्रभु की। लेकिन कई विश्वासी हैं जो आज कलीसियाओं में आ जाते हैं, उनको लगता है आराधना मतलब आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सुना है कभी आपने ये गाना? कई पेंटिकॉस्टल्स का ये बहुत अच्छा गाना होता है। जब ये गाना चलता है वे लोग नाचते हैं, झूमते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, और कई लोग के ऊपर क्या क्या आ जाता है। फिर
ऐसा उनको लगता है। गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, आराधना में छुटकारा। मतलब पता है, यदि आप आराधना के उस वर्ड को रिप्लेस करके यदि मैं उसको कुछ ऐसा बोलूं तो सोचिए आप कैसा सोचेंगे इसको। ठीक है, आराधना में छुटकारा मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में छुटकारा। कैसा लग रहा है आपको? खुद की इच्छा को मारकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना आराधना है, और उस आराधना में छुटकारा है। हाँ, जब आप एक व्यक्ति अपनी इच्छा को साइड करके, अपनी इच्छा का बलिदान करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, उसे छुटकारा मिलता है। किससे? अपने स्वार्थ से, अपने आप से, अपनी खुदी से, और वही तो पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो अपना इनकार करो। से नो टू योरसेल्फ आराधना है। और ऐसा जो नहीं करता, याद रखिएगा, सो कॉल्ड वर्शिप लीडर्स, आप लोग आराधना नहीं कर रहे हैं। आप लोग आराधना नहीं कर रहे हैं, आप लोग बस गाना बजाना कर रहे हैं। इससे संसार वाले खुश हो सकते हैं, शैतान भी खुश हो सकता है, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं होता। आप परमेश्वर को इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि तुम्हारे गाने से वो खुश हो जाएगा। यदि आप गीत भी गाते हो, यदि आप गीत के द्वारा अपना बलिदान नहीं कर रहे हो, प्रभु को अपनी इच्छा का बलिदान नहीं कर रहे हो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, आपने आराधना नहीं किया। आपने आराधना नहीं किया। गीत गाना एक स्तुति का रूप है, प्रशंसा करते हैं हम लोग प्रभु की गीतों के माध्यम से, लेकिन वो आराधना नहीं है। आराधना ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। तुम गीत गा रहे थे, आराधना में छुटकारा पता चल गया। अपनी इच्छा का बलिदान करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में छुटकारा है। और उसके आगे हम क्या पढ़ते हैं? आराधना में है चंगाई। चंगाई, आराधना में क्या है? चंगाई। मतलब उसको फिर इसी तरीके से हम समझेंगे, अपनी इच्छा का बलिदान करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में चंगाई है। आपको चंगाई मिलता है। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को बलि करता है, उसको प्रभु चंगा करता है। अब आप बोलेंगे चंगाई तो मुझे पता है, बुखार से ठीक होना होता है, सिर दर्द से ठीक होना होता है, आँख निकलते नहीं है, आँख ठीक हो जाता है, अंधे ठीक हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, ये चंगाई है। हाँ, वो बच्चों के लिए, ये बेबीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जो पुराने नियम के जो लोग थे, वे छोटे छोटे बच्चे जैसे ही थे, और जिनको समझाने के लिए, जिनको परमेश्वर की ताकत का अनुभव करवाने के लिए परमेश्वर को छोटी छोटी बातें भी सिखानी पड़ी और ऐसे चमत्कार दिखाने पड़े ताकि उनको विश्वास हो। ये बेबीज हैं, और ऐसे बेबीज आजकल बहुत से कलीसिया में पाए जाएंगे आपको। ये बेबीज हैं जो ऐसे बाहरी चमत्कारों को देखकर ताली बजाते, खुश हो जाते हैं, वाह परमेश्वर की ताकत है। मैं नहीं कहता कि ये गलत है। क्यों? प्रभु शरीर में चंगाई देते हैं, लेकिन ये बेबी फेथ है। लेकिन जब आप प्रभु में और बढ़ते जाएंगे, आपको वैल्यू पता चलेगा विश्वास का, कि आपको समझ में आएगा, अरे शरीर में चंगा होना ही चंगाई नहीं होती है। वो तो चलो एक बाहरी बात हो गई, शुरुआत की बात हो गई, लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं तो प्रभु मुझे और बहुत सारी चीज़ों में चंगाई दे रहे हैं। जब मैं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे उस गंदे विचारों से छुटकारा दिया। यार चंगाई मिली मुझे, चंगाई मिली मुझे, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया उससे। मैं जकड़ा हुआ था, बीमार था मैं अपने आत्मा में, लंगड़ा था मैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहा था, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, चंगाई मिली। कैसे? आराधना करके। आराधना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने अपना बलिदान किया, तब मुझे चंगाई का अनुभव हुआ। और कई लोग छुटकारा और चंगाई पता है क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? वो यही वजह से कि उनको लगता है चंगाई और छुटकारा गीत गाने से उनको प्राप्त होगा, इसीलिए वो बजा बजा के पूरा ढोलक फोड़ डालते हैं और ऐसा करके वे लोग आराधना करते हैं और वेट करते हैं, कहाँ आया नहीं, आत्मा नहीं आया प्रभु,
ऐसा ही तो है। एलिया के समय में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जिनको लगता है, ऐसे विश्वासी आज भी हैं, वही बाल के विश्वासी जैसे। उनको क्या लगता है, चीखने से, चिल्लाने से, ढोल बजाने से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा। उनको ऐसा लगता था। बाल के समय में आपको याद है, एलिया के समय में कुछ ये याजक थे बाल के, वे लोग बाजा बजा बजा कर, हल्ला कर करके वे लोग बहुत कुछ किए, और ज्यादा कुछ नहीं बना तो वे काटना शुरू कर दिया अपने आप को। लेकिन क्या हुआ? अरे आग छोड़ो, चिंगारी तक नहीं आई। लेकिन वे लोग सेटिस्फाई हो गए, नाच कूद के बोले मुझे तो अच्छा लगा भाई। अच्छा लगने से नहीं हुआ, आग आया, आग आया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं एलिया घुटनों में आकर वेदी को संवारते हुए घुटनों में आया और बस कुछ क्षण की प्रार्थना उसने की। पता उसने क्या किया? उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। रियल वर्शिप, आराधना। और इसीलिए पवित्र आत्मा आया, आग उतरी स्वर्ग से। कई लोग हैं, कई विश्वासी हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया, जो अभी तक प्रभु की आत्मा से नहीं भरे हैं। कलीसियाओं में जा रहे होंगे, वचन भी सुन रहे होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर आया ही नहीं। पवित्र आत्मा जब आएंगे तो कैसा आएंगे? जब हम वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा उतरेगा ना, फिर अंदर आएगा, फिर हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है। ये अनुभव उन्होंने कभी प्राप्त ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार चलना उनको अच्छा लगता है। प्रभु की इच्छा के लिए अपनी इच्छा को वे लोग बलिदान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के जीवन में कभी पवित्र आत्मा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी पवित्र आत्मा के गुण या पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में आपको नहीं दिखेगा। वे लोग चीखने चिल्लाने वाले होंगे कलीसियाओं में, लेकिन प्रभु का काम या प्रभु का आत्मा उनके जीवन में नहीं दिखता। इसीलिए धोखा ना खाएं। मैं विशेष करके उन लोगों से बोल रहा हूं जो आराधना को कुछ इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से वो लोग समझते हैं गीत गाना स्तुति है मात्र। मेरे प्यारे भाई और बहन, गीत गाना चाहिए, गीत गाइए, प्रभु की स्तुति करिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, इसको आराधना का नाम मत दीजिए। आराधना आप कहीं भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं सिंपल से फिर ये बात दोहरा रहा हूं, आराधना का मतलब अपनी इच्छा का बलिदान कर प्रभु की इच्छा को अपनाना और उसको करना, यही है आराधना। आज से आपका जो ये पर्सपेक्टिव है, आराधना का विचार है, बदल जाना चाहिए। ऐसे मैं आराधना करने की पूरी इच्छा करता हूं। अब आप नहीं मत बोले कि मैं गीत नहीं गाता हूं, मैं भी गीत गाता हूं, लेकिन मैं स्तुति के लिए गीत गाता हूं, प्रभु की प्रशंसा करता हूं गीत गाकर। और मैं उन वर्शिप लीडर्स को बता रहा हूं जो म्यूजिक लवर्स होते हैं। याद रखिएगा, अपने गंदे म्यूजिक के द्वारा चर्च के लोगों के ध्यान को अब खींचिए मत। हमारे कलीसिया में भी हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन मैं इस बात को हमेशा ध्यान देता हूं, यदि कोई भी म्यूजिक या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लोगों को प्रभु की तरफ से वहां से ध्यान हटाकर अपनी ओर लेकर जाता है, मैं उस म्यूजिक को बंद कर देता हूं। मैं ऐसे ही करता हूं कलीसिया में। हो सके तो म्यूजिक ही बंद करवा दो, लेकिन वो म्यूजिक चर्च का प्रभु नहीं बन सकता। और जो म्यूजिक के लिए आते हैं वो एंटरटेनर्स हैं, और जो म्यूजिक होने की वजह से चर्च में आते हैं वे लोग म्यूजिक लवर्स हैं, प्रभु के लवर्स नहीं हैं लोग। ऐसे लोग ना आए तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को आप किसी सिनेमा थिएटर में भेज दीजिए, एंटरटेन होके आ जाएंगे वे लोग। आजकल प्रभु का वचन सीखने के लिए है ना, बड़े बड़े हॉल बुक नहीं किए जाते हैं, वहां पर वर्शिप, सो कॉल्ड वर्शिप्स होता है, वहां पर कॉन्सर्ट्स होते हैं, और इन कॉन्सर्ट्स को नाम दे दिया जाता है हाँ महोत्सव, ये वो दुनिया भर का वर्शिप, आराधना, लाइव वर्शिप, सब कुछ ये वर्शिप है। उनके जीवनों को जाके देखिए, एक नंबर के लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं,
अपना ही काम देखने वाले होते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का भी गला काटने वाले होते हैं लोग, प्रभु से बिल्कुल प्रेम नहीं रखने वाले होते हैं। कैसे रह रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? अब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या हम परख नहीं पाते इन चीज़ों को? परखिए, अब समय है आंखें खोलने का। परखिए, देखिए, दूर रहिए, ये वर्शिप नहीं होता। और यदि घटिया म्यूजिक आपके कलीसियाओं में बजता है और वो म्यूजिक कई विश्वासियों के ध्यान को अपनी तरफ खींचता है, यदि आप पास्टर हैं जो सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैसे आप ये बात बर्दाश्त कर सकते हैं बताइए? जब विश्वासी, कलीसिया के विश्वासी का ध्यान ये म्यूजिक अपनी तरफ खींच रहा है, वो प्रभु बन बैठा है, तो आप कैसे उस चीज को वहां पर रख सकते हैं? आप क्यों उस मूर्ति को तोड़ते नहीं? ये पास्टर की जिम्मेदारी है। और घटिया म्यूजिक तो बजना ही नहीं चाहिए आपके कलीसियाओं में। आप सच में चेक करना चाहते हैं, यदि आप पास्टर हैं, अपने विश्वासियों को चेक करना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए आपके कलीसिया में कौन म्यूजिक के लिए आ रहा है, कौन एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है। कुछ दिनों तक आप म्यूजिक या बाजा बंद कर दीजिए और ऐसा ही केवल गीत गाकर स्तुति करवाइए चर्च वालों से। देखिए कई लोग को बोर लगेगा। पता बोर किसको लगेगा? ये वही लोग होंगे जो एंटरटेनर्स के भूखे हैं, एंटरटेनमेंट के। पहले तो बच्चे भाग जाएंगे वहाँ से, बच्चों को चाहिए ये। और ऐसे बेबी क्रिश्चियंस भी हैं, वे लोग भी ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। उनको धमाकेदार वर्शिप चाहिए, जहाँ हल्ला हो, चीखना हो, चिल्लाना हो, वही उनके लिए वर्शिप है। ये वही बाल या उस समय एलिया के समय में रहने वाले जैसे लोगों के विचारधारा रखने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि एलिया को भी ऐसे ही लगा था कि जब बहुत ज़्यादा एक तूफान सा आएगा, चट्टानें तड़केंगी, वहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ आएगी। याद रखिएगा, परमेश्वर की आवाज़ ऐसे नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप दीन और नम्र होंगे, आपके सिर आपके घुटनों के नीचे पूरा ज़मीन में धंस जाएगा, आपको परमेश्वर की आवाज़ उतना ही लाउड सुनाई देगा। परमेश्वर की आवाज़ हमको दीनता और नम्रता में सुनाई देती है। जितना हम दीन और नम्र हैं, परमेश्वर की आवाज़ उतना ही लाउड सायरन जैसे आपको सुनाई देगा। जितना ही आप अकड़े हुए हैं, प्रभु का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। वह अकड़ ही है तो आपके लिए सबसे बड़ा रुकावट है। और ऐसा ही हुआ, एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जब अपने आप को झुका लिया, जमीन तक चला गया, तब उसको पवित्र आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। प्रभु ने उससे बात किया। इतनी सिंपल सी बात है कि हमको समझ में नहीं आता। समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बातें मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि आप समझिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम इन दिनों में प्रभु के सही वचन को समझें, विश्वास हमारा सही हो, ताकि हम विश्वास के द्वारा इस संसार में जी पाएं जैसे प्रभु की इच्छा है, जैसे परमेश्वर को महिमा मिले, वैसा जीना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, ये बातें मैंने अब तक इतना बता दिया, और आगे के वचन को भी हम लोग अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे। अगली बार मैं आपको बताऊंगा आगे की बात कि और यहूदा क्या बताना चाहते हैं। सो याद रखिएगा, जो आज हमने सीखा वो ये कि यहूदा के लिए जो विश्वास था वो कैसा था? अति पवित्र था। उसकी कीमत यहूदा ने समझा। आइए हम भी समझें। आराधना के विषय में हमने कुछ बातें सीखी, उन बातों को समझिए, उन पर गौर करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को सुने हैं और आशीष पाए हैं। प्रभु आपको बहुतायत से अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने अनुग्रह से भरे। आमीन।